Students, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABESIT College of Engineering. स्टूडेंट, ये इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक, इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पावर मैट्रिक्स क्या होती है। पावर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हमारे पास हैं, डायगोनलाइजेशन मेथड, कैले हैमिल्टन थ्योरम। दोनों को ही आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम डायगोनलाइजेशन करते हैं तो हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल करके हम डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं और तब डायगोनलाइजेशन से पावर मैट्रिक्स का पता चलेगा। एक दूसरा मेथड होता है कैले हैमिल्टन। कैले हैमिल्टन का यूज करके भी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहले मेथड को डिस्कस करते हैं, मेथड नंबर 1, जिसको हम कह रहे हैं डायगोनलाइजेशन मेथड। डायगोनलाइजेशन मेथड, जो डायगोनलाइजेशन मेथड है उसके लिए आपने ये पढ़ा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। लेट A इक्वल्स टू Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, I वेर इक्वल्स टू 1 to n, J वेर इक्वल्स टू 1 to n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो लेमडा इक्वल्स टू लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n आर आइगन वैल्यूज एंड x1, x2, x3, xn आर आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to lambda 1, lambda 2, lambda n रेस्पेक्टिवली। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आइगन वेक्टर हैं। देन m इक्वल्स टू x1, x2, xn इज ए मॉडल मैट्रिक्स। इसे हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो हमने इसको मॉडल मैट्रिक्स का नाम दिया, मॉडल मैट्रिक्स से एक डायगोनलाइजेशन होता है, दैट इज m इनवर्स am इक्वल्स टू d। और ये जो d आता है ये कुछ इस फॉर्म में होता है कि यहाँ पर पहली आइगन वैल्यू होती है 0 0, यहाँ पर दूसरी आइगन वैल्यू होती है 0 0 बाकी के सभी एलिमेंट, और लास्ट में जाकर के कहीं लेमडा n यहाँ होता है। मतलब कि डायगोनल में वो आइगन वैल्यू आ जाती हैं जो आपने कैलकुलेट की थी, वो इस तरीके से कुछ आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, इसी को हम डायगोनलाइजेशन कहते हैं। अब इस डायगोनलाइजेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे एक बार ध्यान से देखिए। वी हैव m इनवर्स am इक्वल्स टू d। अगर मैं दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई कर दूं, m इज ए मैट्रिक्स, अगर मैं दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई करूं, m एक मैट्रिक्स है तो ये md के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि दोनों तरफ m इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये m इनवर्स हो जाएगा a इंटू m का इनवर्स हो जाएगा इक्वल्स टू md m इनवर्स। यानी इसको हम I कह सकते हैं, यानी यहाँ से केवल A मैट्रिक्स मिलेगा और ये भी I के बराबर हो जाएगा m इनवर्स, और इक्वल्स टू md m इनवर्स हो जाता है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स हमारे पास होगी, m भी हमारे पास होगा, m इनवर्स भी हमारे पास होगा, तो उससे हमें A पता चल सकता है। अब स्टूडेंट, चूँकि हम पावर मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, अगर मैं A स्क्वायर निकालना चाहूँ तो md m इनवर्स इंटू md m इनवर्स का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। और 2 बार मल्टीप्लाई होने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें कि ये I हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ लगा करके, तो ये md इंटू d m इनवर्स हो जाता है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि md स्क्वायर
एम इनवर्स। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने ए का स्क्वायर किया तो केवल डी का स्क्वायर हुआ, यानी अगर मुझे ए की पावर एन निकालना हो तो उसे एम डी की पावर एन एम इनवर्स कहा जा सकता है। इससे मैं अपनी एक पावर मैट्रिक्स पता कर सकता हूँ। डायगोनल के एलिमेंट केवल डायगोनलाइजेशन में होते हैं, उसकी पावर एन हो जाएगी और एम और एम इनवर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की पावर एन निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल को डिस्कस करूं जिसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए इक्वल्स टू 1 1 1 1 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन फाइंड, आपको ये बताना है ए टू दी पावर 5 क्या होगा, यानी ए टू दी पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसके लिए सॉल्यूशन इसका बनाएं तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है कि वी हैव ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा 1 1 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए मैंने पहले ही पढ़ लिया है कि लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। क्योंकि जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट देखूं तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा, क्योंकि दोनों रो एक जैसी हैं, दोनों कॉलम भी एक जैसे हैं। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स देखूं तो 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अगर हम वैल्यू निकालें तो लेमडा इक्वल्स टू 0 एंड लेमडा इक्वल्स टू 2 आर 2 आइगन वैल्यूज़। ये हमारे पास इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ हैं। अब इन आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर भी निकालने होंगे। तो उसके लिए हमने ये लेट किया कि लेट x इक्वल्स टू x1 x2 इज़ द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 0, that is a minus lambda 1 I इंटू x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 1 1 इंटू x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है तो R2 को पता करने के लिए R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, यानी 1 1 0 0 इंटू x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम देखें कि x1 + x2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इस अगर सिस्टम से मैं देखूं तो x1 + x2 0 आ रहा है। इसका मतलब x1 इक्वल्स टू माइनस x2 हो जाएगा। अगर मैं इसको k लेट करूं तो x1 की वैल्यू k1 हो जाती है, k1 लेट करूं, और x2 की वैल्यू माइनस k1 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 1 - 1 इज़ दी वेक्टर, यानी ये मेरा पहला वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल्स टू 0। तो पहला वेक्टर मेरे पास आ गया है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मेरे पास एक दूसरा भी वेक्टर दूसरी भी आइगन वैल्यू है। दूसरी आइगन वैल्यू है मेरी लेमडा इक्वल्स टू 2। अगर मैं लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए चलूँ तो लेट लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए y इक्वल्स टू y1 y2 इज़ दी आइगन वेक्टर। देन a माइनस लेमडा 2i इंटू वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये भी एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जब मैं 2 - i करूँगा तो चूँकि लेमडा 2 की वैल्यू तो मेरे पास 2 है,
अगर इसकी जगह पे मैं 2 रखूँगा तो 2i हो जाएगा, और a माइनस करूँगा तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में बनेगी -1 -1 और 1 इंटू y1 y2 इक्वल्स टू 0 0। फिर से मुझे रैंक निकालनी होगी, तो उसके लिए R2 को पता करने के लिए R2 प्लस R1 करना पड़ेगा। यानी जो मेरी मैट्रिक्स है -1 1 0 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर होगा y1 y2 इक्वल्स टू 0 0। यानी मैं दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो अगर दूसरा सॉल्यूशन मैं देखूँ तो वो यहाँ से आएगा, ये y1 का मल्टीपल है माइनस प्लस y2 होगा इक्वल्स टू 0, यानी y1 इक्वल्स टू y2 हो गया है। अगर इसको k2 के बराबर लेट करूं तो y1 की वैल्यू भी k2 है और y2 की वैल्यू भी k2 होगी, यानी y का जो सॉल्यूशन आया वो 1 और 1 है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि मैं एक डिफ़ाइन कर सकता हूँ मॉडल मैट्रिक्स। नाउ डिफाइन मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स को अगर डिफ़ाइन करूं तो मॉडल मैट्रिक्स मेरे पास हो गई है m इक्वल्स टू एक्स वाई हो जाएगा, यानी ये पहली वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये दूसरी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब जब एक्स वाई के लिए मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा तो पहला x है, और x मुझे जो वेक्टर बन के आया वो 1 -1 है, दूसरा वेक्टर 1 1 है। तो यहाँ पर ये मेरे पास m आ गया है। अब अगर मैं m का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो m का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, यानी यहाँ से मैं m इन्वर्स निकाल सकता हूँ। तो m इन्वर्स होगा 1/2, 2 क्रॉस 2 का शॉर्टकट हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं तो 1 1 ही रहेगा, और इनको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये हो जाएगा। यानी मेरे पास m इन्वर्स आ गया है, m भी आ गया है। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं मैट्रिक्स के लिए m इन्वर्स am अगर मैं देखूं तो वो d के बराबर हो जाता है, और यहीं से अगर मैं a को देखूं तो a की वैल्यू मेरे पास आई थी m इन्वर्स। अब मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जो मुझे गिवन है वो मुझे कैलकुलेट करना है a⁵। तो अगर a⁵ कैलकुलेट करना है तो मुझे a⁵ निकालना पड़ेगा, और a⁵ हो जाएगा m d⁵ इंटू m इन्वर्स। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाता है कि यहाँ पर मैट्रिक्स m आएगी। m का मतलब है कि मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1 -1 और 1, और d⁵ का मतलब है कि यहाँ पर 2⁵ 0 0, ये 0⁵ होना है लेकिन 0 ही आना है, और इंटू m इन्वर्स मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये होगा 1 -1 1 1, यानी मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं स्टूडेंट इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/2 1 1 -1 1 इक्वल्स टू ये 2⁵ सॉरी इंटू ये 2⁵ हो जाएगा, 2 2 4 2 8 16 32, यानी ये हो जाएगा 32 0 0 और 0, ये इस फॉर्म में आ गया है, और इंटू 1 -1 1 और 1। तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स आई, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं a⁵ निकाल सकता हूँ। अभी हम इसको बताएंगे क्या वैल्यू आने वाली है। हमारे पास एक और भी मेथड है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। एक दूसरे मेथड को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। दूसरा जो मेथड था हमारा वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम। हेलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब हम कैले हैमिल्टन थ्योरम को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। कैले हैमिल्टन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि लेट a इक्वल्स टू aij I वेर इक्वल्स टू 1 to n, j वेर इक्वल्स टू 1 to n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन तब हमारे पास क्या होता है
कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, जिससे हमारे पास -1 की पावर n लेमडा की पावर n प्लस a1 -1 की पावर n-1 लेमडा की पावर n-1 प्लस अप टू एंड सो ऑन a n इक्वल्स टू 0 एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। वी रिप्लेसिंग लेमडा इक्वल्स टू a, हम लेमडा की जगह पे a रख देते हैं, और जब लेमडा की जगह a रखते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाता है कि प्लस a1 a की पावर n-1 प्लस a2 a टू दी पावर n-2 प्लस अप टू एंड सो ऑन a n, और यहाँ i हो जाता है इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से हम a n कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये पावर मैट्रिक्स अपने आप ही दे देता है। यानी अगर a टू दी पावर n मुझे चाहिए तो -a1 a टू दी पावर n-1 माइनस a टू दी पावर n-2 प्लस अप टू एंड सो ऑन -a n i इक्वल्स टू, यानी ये इस तरीके से मुझे पावर मैट्रिक्स को दे देता है। ये भी अपने आप में एक पावर मैट्रिक्स ही आती है। उसी क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी को स्टूडेंट फिर से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, एक एग्जांपल की फॉर्म में लेते हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू 1 1 1 1, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है देन फाइंड a टू दी पावर 5। हमें a टू दी पावर 5 पता करना है, तो स्टूडेंट कैसे पता करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन तब हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस लेमडा 1 1 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा इक्वल्स टू 0 के बराबर आती है। तो ये इक्वेशन आने के बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, वी रिप्लेसिंग लेमडा इक्वल्स टू a। जब हम लेमडा की जगह a रखेंगे तो ये a स्क्वायर -2a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a के बराबर है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a के बराबर है और मैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a में दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये a की क्यूब इक्वल्स टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, जबकि a स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है वो 2a के बराबर है, यानी मेरे पास 4a हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं a की पावर 4 निकालना चाहूँ, मतलब फिर से a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 4a क्यूब हो जाए 4a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, अगर उस वैल्यू को मैं देखूँ तो ये फिर से 4 इंटू 2a हो जाएगा, यानी ये 8a हो गया है। अब स्टूडेंट a की पावर 5 अगर मुझे निकालना है तो फिर से 8a स्क्वायर हो जाएगा। 8a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू फिर से मेरे पास 2 है, यानी a की पावर 5 मेरे पास हो जाएगा 16a। यानी मैं अगर a में 16 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मुझे a की पावर 5 मिल जाएगा, यानी 16 इंटू a, और a मेरे पास था 1 1 1 1, यानी जो मेरी मैट्रिक्स आएगी 16 16 16 एंड 16, यानी वो मेरी मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आएगी। तो ये मेरे पास a की पावर 5 आ गया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की है हमने। तो a स्क्वायर हमारे पास 2a था, एक a का हमने मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर हो गया। तो 2a स्क्वायर होने से हाँ ये ठीक है, a के बराबर आ गया, 4a होगा। तो ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया है। तो यानी a की पावर जो 5 है, a की पावर जो 5 है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास ये आई है a टू दी पावर 5। हमारे पास ये आया है कि 16 16 16 एंड 16, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर अगर मैं देखूं तो जब मैं ये मल्टीप्लिकेशन पूरी करके लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 32 था और जब पूरी मल्टीप्लिकेशन होगी 1/2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो वो भी 16 16 16 एंड 16 ही आएगा। तो इस तरीके से हम दो मेथड हमारे पास हैं, हम कैले हैमिल्टन से भी कर सकते हैं और हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल के डायगोनलाइज करके भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ये इस टॉपिक इस मॉड्यूल जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट।
यानी डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन को समझेंगे, डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैलकुलस क्या है उसको समझेंगे, कैलकुलस को कहाँ यूज किया जा सकता है उसको हमें समझना है, डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है, कितने टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, कितने टाइप के डिफरेंशिएशन हम यहाँ को पढ़ने हैं, तो ये सब कुछ हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।